बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम आगाज़ करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 का, इसका एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें हमें कहा गया है कि आपने इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मतलब ये कि चाहे इसमें प्रीफिक्स है तो इसमें आ रहे हो तो उन्हें भी ख़त्म कर देना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, हमारे पास यहाँ से जितने भी ये न्यूमेरिकल दिए गए हैं ये अनस्टैंडर्डाइज फॉर्म में है। अनस्टैंडर्डाइज का मतलब यहाँ पे है कि जहाँ पे हवाले का मकाम होगा वहाँ पे आपने इशारिया लगाना है और इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो ये देखिए, जैसे इसमें प्रीफिक्सर है तो प्रीफिक्सर हम ख़त्म करेंगे। इसे बाकायदा हम क्या करेंगे, इसे बेटा बाकायदा तौर पे हम इसे जिसकी असल वाली फॉर्म है उसमें लिखेंगे। चलें, अभी हम इंशाल्लाह इसे लिखने की कोशिश करते हैं और इसमें आप हमारा साथ दें और देखते हैं कि न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये हवाले का मकाम है, इस मकाम से हमने यहाँ पे जाना है। जैसा कि आपको बताया गया कितने नंबर हम आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा हम 3 नंबर आगे गए, 1 2 3 और 10 की ताकत हमारे पास +3 आ गया। क्योंकि जैसे ही हम दाएं से बाएं जानब जाएंगे तो ये प्लस पावर होती है, तो ये आ गया 27। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, यहाँ पे 27 +3, यहाँ पे 16 और यहाँ पे आएगा -24। तो बेटा ये हमारे पास पहला इसमें आ गया हमारा एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फार्म। अब हम चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की जानब, जिसमें कहा गया है कि आपने इस स्टैंडर्ड फार्म में स्टैंडर्ड फार्म यहाँ पे हमारे पास इशारिया है तो हमने इसे यहाँ पे लेके आना है। क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रूल है कि फ़र्स्ट नंबर जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो इंटीजर होता है उसके बाद होता है हवाले का मकाम, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लगाना होता है इशारिया। जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब क्योंकि हम यहाँ से एक नंबर आके लेके गए हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 10 की ताकत 1 आएगी। नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएंगी, ये पावर प्लस हो जाएंगी। तो जैसे ये पावर प्लस होगी तो बेटा ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी मुकम्मल हो गया। अब इसमें हम चलते हैं इसके जो थर्ड पार्ट है उसकी जानब। इसमें हमें क्या कहा गया है, इसमें हमें एक दी गई है हमारे पास 725 मल्टीप्लाई बाय -5। हमारे पास डी वाली फॉर्म है 3.2, 10 की ताकत बेटा ये हमारे पास 6 है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये हमारे पास यहाँ से ज़ीरो के फ़ौरन बाद ये हमारे पास रैप वाले का पॉइंट है, तो यहाँ से हम 2 नंबर आगे लेके जाएंगे। तो जैसे हम 2 नंबर आगे लेके चले गए तो 10 की ताकत 2 आ जाएगी, यहाँ पे -5 है। तो अब बेटा क्या होंगी, ये पावर प्लस हो जाएगी, -5 +2 2 5 और इसमें निकाला तो ये क्या आएगा, -3 आ गया। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट की जानब। इसमें बेटा सबसे पहले देखें कि हमारे पास इन्हें क्या दे दिया गया है। ये तकरीबन सॉरी, ये अभी स्टेटमेंट नहीं थी, ये तो वैसे गलती से आंसर लिखा गया। देखिए, जब आप उसके साथ हम प्रैक्टिकली यहाँ पे बैठ के काम करते हैं तो इसमें गलतियाँ होंगी और इन्हीं गलतियों से आप, मकसद ये होता है कि साथ में करने का कि आप गलतियों से सीखें। कुछ गलतियाँ आपको पेपर में भी ज़ाहिर बात है सामना करना पड़ेगा, तो पे गलतियों से घबराते नहीं हैं। ये नहीं कि पे गलती होगी तो अब सोचें क्या होगा, उसका सलूशन इंशाल्लाह होगा। इसका मकसद ये होता है कि आपको सलूशन साथ में देना। जैसे ये देखिए, अब हम यहाँ से ये नंबर पीछे लेके जा रहे हैं, तो जैसे हम ये नंबर पीछे लेके जाएंगे यानी बाएँ से दाएँ यानी उल्टे हाथ चलेंगे, उल्टे हाथ से सीधे हाथ चलेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो -10 और ये -8। अब देखिए, अब क्या होगा, हमारे पास पावरें प्लस हो जाएंगी, -2 -8, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया -10। तो ये बेटा हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर जो 4 था वो कंप्लीट है।